गुप्ता जी कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। अगर रथ चालक ने मुझे देख लिया तो वो मुझ पर दहाड़ने लगेगा। मेरी अंगूठी देने के बजाय गप्पे मार रही है मेरे साथ। बालिका, मैं एक बात पूछना भूल गया था। बोलिए मिस्टर गुप्ता। उस मनोहरी का रूप तुम्हें पता चलने के बाद मुझे लगा था कि तुम उस बालिका को यहाँ मेरे आने से पहले कहीं भेज चुकी होगी। अभी भी वो बालिका इसी घर में रह रही है? वो नाटक कर रही है, ये बात भले ही तुम्हारे घर वालों को पता नहीं होगा, पर तुम्हें, मुझे और उस मिस मदर को पता है ना। तो फिर क्यों तुमने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की? बोलो बालिका। मनु मेरी फ्रेंड है मिस्टर गुप्ता। मैं उसे अपने इस घर से नहीं निकाल सकती। ऊपर से गलती मेरी भी तो है। क्या कहा तुमने बालिका? गलती तुम्हारी भी है? कैसे? उस दिन जब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पसंद हूं, तब मुझे मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी मिस्टर गुप्ता। वैसे भी मैंने मनु से बहुत बार पूछा था मिस्टर गुप्ता कि तुम्हें ओके है ना? अगर तुम मंजूरी दोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, कहा था मैंने। उसने तब खुल के मुस्कुरा कर कहा ओके। मनु को ना कहने तक नहीं पूछा मैंने। मेरी यही गलती है। इतने दिनों तक मैंने उसका दुख देखा ही नहीं। मेरी ही गलती है। अगर मनु इस तरह से बदल गई, इसमें भी मेरी गलती है। मेरी ही गलती है ना मिस्टर गुप्ता? हाँ, तुम अभी भी कितना अच्छा सोच रही हो। सारी गलतियां उस बालिका ने की, वो तुम अपने ऊपर लेकर अभी भी उस बालिका में अच्छाई देखने का प्रयत्न कर रही हो। बालिका, मैंने सही तो कहा मिस्टर गुप्ता। अभी के अभी उसे जाने को कहूंगी तो फिर वो कहाँ जाएगी बताइए? उसका आखिर है ही कौन? वो भी तो अनाथ ही है ना। वैसे भी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, फिर भी जिसे अपना कह सके ऐसा एक भी इंसान ना हो, तो वो नर्क कैसा होता है, मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता मिस्टर गुप्ता, कोई भी नहीं। इसलिए मनु के पास जो थोड़ी बहुत खुशी है, मैं उसे दूर नहीं कर सकती। गलती करना इंसान का इरादा नहीं होता मिस्टर गुप्ता। कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है तब गलतियां करते हैं, ये मेरा मानना है। वो बहुत दुष्ट है, ये पता होते हुए भी उस बालिका को अपने परिवार के करीब रहने दोगी क्या? पर मनु बस ऐसे ही रह जाएगी क्या? आप तो उसे बस विलन बनाने में ही लगे हैं। मनु मुझ पर गुस्सा है, इसलिए मेरे पति से शादी करने की जिद पकड़कर बैठी है। पर मनु मुझसे कितना प्यार करती है ये मैं नहीं जानती क्या? मुझे भरोसा है कि मनु सुधर जाएगी। कुछ दिनों तक अगर सब्र रखेंगे बस काफी है। बालिका, तुम जैसी सहेली को प्राप्त करना उस बालिका की खुशनसीबी है। जहर उगलने वाली सहेली को प्राप्त करना तुम्हारी बदकिस्मती है। बुराई में अच्छाई तुम ढूंढ रही हो और वो
अपने मंजिल को हासिल करने के लिए 4 लोगों को दुखी करने में कुछ गलत नहीं कर रही है, ऐसा वो सोच रही है बालिका। दोनों एक साथ एक ही समय में एक ही जगह पले बड़े हैं, पर दोनों में कितना अंतर है। जीजा जी आराम से संभल कर। आइए बैठिए। आराम कीजिए। क्यों, कुछ काम है? शहर चलते हैं ये कहकर तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई। और तुमने घर किराए पर क्यों लिया है? अपने गांव में ही बेहतर था ना। वो ना, तुम गांव में खास रहे थे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ रहोगे तो पूरे शहर को सुनाई देगा। जो बची खुची इज्जत है ना, उसको भी यहाँ उतरवाने लेकर आई हूँ। फिर से मेरी खांसी के पीछे पड़ गई और क्या? नहीं तो क्या, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि मैं अपने मजे के लिए यहाँ शहर आ गई। अरे वो अपने लायक हॉस्पिटल ढूंढने के बाद ही मेरी बेटी खुद हमें यहाँ लेकर आएगी। कहा था ना उसने, तुम पहले ही मुझे लेकर आ गई। महाप्रभु, आपकी बेटी के कहने पर ही आपको यहाँ लाए हैं। अब मेरा सिर मत खाओ। अच्छा, तो फिर ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? बेटी को नौकरी मिल गई क्या? कौन सा काम कर रही है? यहाँ वहाँ वो अपने ही काम में लगी हुई है। सुन दीदी। उसको बोल दे कि हम शहर में आ गए हैं। ठीक है दीदी। अरे बागी, हम शहर पहुंच गए हैं। तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। एक बार यहाँ आ जाओ। आप जब बुलाओगे मैं तब नहीं आ सकती मामा जी, समय निकाल कर आऊंगी। तुम तो बहुत बदल गई हो भागी। पहले तो पापा का नाम सुनकर भागी चली आती थी, अब कह रही हो समय निकाल कर आओगी। ऐसा नहीं होता मामा जी, नई नौकरी है, वो भी आपको बता भी दूं तो भी समझ नहीं पाओगे। प्लीज पापा को फोन दीजिए एक बार। ठीक है। जीजा जी, भागी आपसे बात करना चाहती है। बेटी भागी। पापा, आप कैसे हैं पापा? मैं अच्छा हूँ बेटी। वैसे तुमने ही मुझे यहाँ लेकर आने को कहा था ना। अच्छी नौकरी मिल गई क्या बेटी? हाँ पापा, वहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज ठीक नहीं है ना। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं ना, इसलिए मैंने कहा था। बेटी भागी, हमारे बारे में ज्यादा मत सोचा करो बेटी। हम कितने दिन जिएंगे बताओ जरा। हमारे लिए तुम्हारा तकलीफ उठाना हमें पसंद नहीं है बेटी। आप इसे तकलीफ ना कहिए पापा। आप इन सब के बारे में मत सोचिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप स्वस्थ रहिए पापा, इतना ही काफी है। मेरी तबीयत का क्या है बेटी? पापा, पापा क्या हुआ पापा? जीजा जी। पापा भागी, देखा, ऐसी है तुम्हारे पापा की तबीयत। मामा जी, आप पापा को सारी दवाइयाँ टाइम से तो दे रहे हो ना? हाँ, दीदी ध्यान दे रही हैं। ठीक है, समय निकाल कर घर आ जाना, ठीक है ना? दीदी जरा बाहर आना। क्या हुआ? यहाँ पर आकर ऐसे पड़े रहना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन, हमारे लिए भागमती सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए मुझे उसके पास आकर यहाँ पर रहना पड़ा। इससे पहले कि वो हाथ से निकलने की कोशिश करे, उससे पहले तेरी शादी उससे हो जाएगी और तब तक वो मेहनत करके हमें यहाँ पर पालती रहेगी। तो फिर शादी के लिए जीजा जी आसानी से मान जाएंगे क्या? मैं मना लूंगी। जब तक इस बूढ़े की सांसें चल रही हैं, तब तक वो हमारे पिंजरे में है। एक बार ये चला गया तो उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। तूने उस ऑफिसर को देखा था ना, कितना हट्टा कट्टा और गोरा था। अगर उसके साथ वो जुड़ गई ना, तो हमारा काम तो तमाम। अब तू एक काम कर,
उन दोनों पर ना अच्छे से नजर रख। ठीक है दीदी। नीला, अंजलि को पसंद है इसलिए हमने रसगुल्ले मंगवाए थे ना, लेकर आ। हाँ लेकर आ रही हूँ मेम साहब। अचार, दाल, सब्जी सब ये कुछ लीजिए है। मेम हाँ, लेकर आ गई। हाँ, दही चावल कहाँ है? मैंने कहा था ना वो इम्पोर्टेंट है, जाओ लेकर आओ। 1 मिनट मेम साहब। ये लीजिए मेम साहब। अमर जब तक दही चावल नहीं खा लेते ना, उनका मन ही नहीं भरता। बाप रे, शादी की बस बात निकली ही थी मेम साहब। हाँ। इतने में ही आप इतना कुछ कर रही हैं तो शादी की मुहूर्त निकलेगा तो और क्या क्या करेंगी मेम साहब आप? तुम ही ना। मेम साहब शर्मा रही हैं क्या? बस एक बात से ही आपका चेहरा इतना चमक गया। अगर आपको शादी के दिन देख लिया तो फिर? आज जो कुछ हुआ उसे देख के लगता है अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। सब कुछ अगर मेरे हिसाब से हुआ तो अमर मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी। आप बस चाहो मेम साहब, सब हो जाएगा। कल तक घर के लोगों का आपसे बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। बस एक ही पल में आपने सबको अपनी तरफ खींच लिया ना। ठीक है ठीक है, अमर के लिए मैंने गुलाब जामुन बनाने को कहा था, बना लिया ना? हाँ बना लिया मेम साहब। अच्छा ठीक है, सब खाना तैयार है ना? बच्चों जल्दी नीचे आ जाओ। आंटी, अंकल, बच्चों कम ऑन जल्दी आ जाओ। अरे आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठो ना अंकल, बैठिए ना आंटी। बच्चों देखो, आज मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनवाया है। अंजलि बेटी, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट रसगुल्ला भी है। क्यों बेटी, इतनी खुश क्यों हो तुम? आपको पता नहीं आंटी, मेरी खुशी आपकी वजह से है। आप अमर की शादी के बारे में सोच रही हैं ना? आपकी नजर मुझ पे पड़नी चाहिए। मैं इस घर की बहू बन जाऊं तो अच्छा होगा। बच्चे भी यही सोचे कि मनोहरी आंटी ही बेस्ट है, मिस मदर वेस्ट है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। बोलो बेटी। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। वैसे तुमने अमरेंद्र को बुलाया क्या? नहीं आंटी, मैं जाकर खुद उन्हें लेकर आती हूँ। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। आओ बच्चों, मैं अमर को बुलाकर लाती हूँ आंटी। कुछ भी कहो लेकिन ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। बाप रे, इन्होंने अगर ये बात सुन ली तो ये मुझे ऊपर भी भेज सकती है। तुम भी आकर बैठो बेटी। कोई बात नहीं आंटी। बैठ जाओ बेटी। किसे ढूंढ रहे हो अमर? राठौड़ पापा। राठौड़। सर बोलिए सर। तुमने खाना नहीं खाया ना? नहीं सर। तो फिर आकर बैठ जाओ। आप खाइए सर, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों शर्मा रहा है राठौर? आकर बैठ जा। आप इन्हें इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं अंकल? ये कह रहे हैं ना कि बाद में खा लेंगे, तो नीला के साथ ये बाद में ही खा लेंगे। मनोहरी, जरा देख कर बात किया करो। राठौड़ इस घर का नौकर नहीं है, इस घर का सदस्य है। आरू राठौड़ को हमेशा एक बड़े भैया की तरह देखती थी। बच्चों को भी इसी की आदत हो गई है।
राठौड़ इस घर के लिए, घर वालों के लिए पराया इंसान नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था अमर। उन्हें परेशान क्यों करना, इसीलिए मैंने कहा। राठौर, आकर बैठ जाओ। कोई बात नहीं सर। अरे बैठ जाओ ना, आओ आओ। बैठ जाओ भाई। तुम भी बैठ जाओ ना मनोहरी। सब लोग खाने बैठ जाएंगे तो परोसेगा कौन अमर? कोई बात नहीं, मैं खाना परोस देती हूँ। आप बैठ जाइए मेम साहब, मैं परस दूंगी। तुम्हें जो काम बताया था वो करो नीला। पापड़ फ्राई करने को कहा था ना, तो जाओ लेकर आओ, जाओ। ठीक है मेम साहब। मनोहरी, हाँ तुम बिना वजह तो खुश नहीं होती। आज भला इतनी खुश क्यों हो तुम? कुछ नहीं आंटी, जैसा पंडित जी ने कहा था वैसे ही सब अच्छे से हुआ। पंडित जी ने जो समय बताया था उसी समय पे हुआ। पंडित जी ने कहा ना कि कार्य सही से हुआ, इसीलिए मैं आज इतनी ज्यादा खुश हूँ आंटी। उसे प्यार करने के लिए एक इंसान जिंदगी भर उसके साथ होना चाहिए ना। तुमने कहा था ना शादी की बात करोगी, करो ना बात। मैंने कहा था दोनों मिलकर बात करेंगे, सिर्फ मैं अकेली नहीं। प्लान तुम्हारा ही था ना, बात भी तुम्हें ही करनी होगी। मेरी बात तो सुनिए। दोनों में से कोई एक बोलिए। क्या बताएं बेटा? वही, मुझे कुछ बताना है, ये आप लोग सोच रहे हो ना? अरे क्या, कुछ भी नहीं। अगर आपके मन में कोई है तो बताइए ना आंटी। आप बताएंगे नहीं तो अमर को कैसे पता चलेगा? एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बोलूं क्या? अब ये कहाँ से बीच में आ गई? बोलो। कुछ नहीं सर। जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से आप लोग किस हाल में हैं मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आप सभी अभी भी उसी दुख में हैं। हाँ मैडम जी, कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इस दुख से हम सब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भले ही कुछ भी कर लूं, उसी की आदत पीछा कर रही है। अच्छा, आपको भी इतना ज्यादा दुख है? मुझे नहीं पता था। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? इनकी सहेली अब नहीं रही दुनिया में, इसलिए अपनी जान लेना चाह रही थी। ये प्यार नहीं है क्या? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। नीला, तुम चुप रहो। तुम क्या कहना चाहती हो? सीधे सीधे कहो। बच्चे बहुत दिनों से इतने दुखी हैं और परसों से नया स्कूल शुरू है और कल तो बच्चों की छुट्टी भी है। छुट्टी है? ये बात तुमसे किसने कही? कल सभी लोग घर में रह के पढ़ाई करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर खेलेंगे। परसों से तो यही करना है ना मैम? वैसे भी हमेशा पढ़ाई ही करते रहे। ये लोग मशीन तो नहीं है ना, इंसान है। ऊपर से छोटे बच्चे हैं। ऐसे उदास होकर अगर वो स्कूल जाएंगे तो ऐसे ठीक तो नहीं रहेगा ना मैम। स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे तो नए स्कूल की शुरुआत नए सिरे से करेंगे। इसलिए अगर कल सभी बच्चों को पिकनिक के लिए लेकर जाएंगे तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। सुपर मैडम, आपने बिल्कुल हमारी मेम साहब की तरह बात की है। सुपर मैडम, आपने बिल्कुल हमारी मेम साहब की तरह बात की है।
मैडम जी को लगता था कि बच्चे डल हो रहे हैं, तो बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए शहर से बाहर चलते हैं, ऐसा मैडम जी कहती थी। बिल्कुल आप मेम साहब की तरह कह रही हैं। अच्छा ख्याल है बेटी। तुम क्या कहते हो अमर? मान जाइए ना डैडी, मान जाइए, मान जाइए, डैडी मान जाइए, डैडी मान जाइए। डैडी मान जाइए, डैडी मान जाइए, डैडी मान जाइए, मान जाओ। पिकनिक पर बच्चों को दूर भेजकर मुझे अमर के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तभी तो मैं अमर के करीब आ सकती हूँ। अमर इतना सीरियस क्यों हो गया? लगता है आइडिया पसंद नहीं आया। तुम तो फंस गई भागी। पिकनिक रहने दो, बच्चे घर पे ही खेलेंगे। तुम भी यही कहना चाहते हो ना अमर?